हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम અને गुजराती मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों एक अच्छा सा लेवल वाला टॉपिक लेके आए हैं। जी नीट का टॉपिक है दोस्तों, जो आपका 11th साइंस में चैप्टर नंबर 11 है, उसमें एक टॉपिक है पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम एंड टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बीच का मुझे रिलेशन बताना है। भाई मारे सादा लोलकનો આવર્તકાળ અને તાપમાનનો તફાવત એ બંને વચ્ચે શું સંબંધ છે એની જાણકારી આપવાની છે। બહુ મસ્ત મજાનો ગજબ ટોપિક લઈને આવ્યા છું दोस्तों। તમારા માઇન્ડમાં થતું હશે તમને, आपको हो रहा होगा सर पेंडुलम मीन्स व्हाट, क्योंकि पेंडुलम वाला चैप्टर अभी और आगे आना है। ये चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हो आप, शायद अपने NCERT टेक्स्ट बुक में पेंडुलम वाला चैप्टर पढ़ा हो, है ना? ठीक है, फिर भी मैं समझाता हूँ पेंडुलम क्या है। दोस्तों, एक सीलिंग है, मान लो ये सीलिंग है, सीलिंग पे हुक है, वहाँ से एक डोरी बांध देता हूँ मैं, एक स्ट्रिंग बांध देता हूँ, बांध दिया, उस स्ट्रिंग को लटकाता हूँ। स्ट्रिंग के एक एंड तो मैंने वहाँ पे फिट कर दिया, भाई डोरी नो एक छेड़ो त्या बांधी दीदो, और दूसरा एंड यहाँ पे है, उस दूसरे एंड पे मैं एक बॉब लटका देता हूँ। क्या लटका देता हूँ? बॉब। बीजा छेड़ा ऊपर एक गोड़ो लटकाऊँ छू। तो ये सीलिंग है, ये डोरी है, और ये क्या लटकाया मैंने? बॉब, सॉरी, हाँ, हुक की मदद से बॉब लटकाया मैंने, हुक की मदद से। तो दोस्तों, इस कंस्ट्रक्शन को, इस रचना को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना? हाँ, एक डोरी लीजिए, डोरी का एक एंड कहीं दीवार पे बांध दीजिए ऊपर, और दूसरे एंड पे क्या लटका दीजिए? बॉब लटका दीजिए, गोड़ो लटका भी दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेंडुलम, ठीक है सर? ठीक है दोस्तों, इस पेंडुलम का यहाँ से इस गोले के मिड पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है, रिजिड सपोर्ट से इस गोले तक का मिड पॉइंट, इसको दोस्तों पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। सादा लोलकनो, सादा लोलकनी શું કહેવાય? લંબાઈ કહેવાય। ક્યાં સુધી? અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके। दोस्तों, ये बॉब जो है ऑब्वियसली M मास का होगा, बॉब M मास का होगा। तो आपको पता है बॉब M मास का है, तो बॉब पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। हाँ या ना बोल दे। इतनी बातें क्लियर हो रही है? ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो बॉब है, मतलब पेंडुलम है, ऊपर दीवार से एक बांध दिया है मैंने, और यहाँ पे है, ठीक है? ये रहा गोला। उस पेंडुलम को पकड़ के, डोरी से बांधा है गोला, उस गोले को पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ, ज़ूम। तो सीन कैसा होगा? सीन कैसा होगा? बता बता बता। ये सीन होगा। पहले था कहाँ वो? पहले यहाँ पे था। अब मैं पकड़ के उसको, हाँ, इधर खींचो, इधर खींचो, मैं पकड़ के उसको इधर ले आया। अब इधर से छोड़ दे तो क्या होगा? ज़ूम 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 ज़ूम, बंद हो जाएगा बाद में, टाइम के बाद। ठीक है कि नहीं? ओके सर। तो ये डोरी से मैंने बॉब लटकाया है, बॉब को थोड़ा ऐसे करके छोड़ देता हूँ, तो ये यहाँ जाएगा बॉब, है ना? गोला यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आएगा। सो यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ, इसको दोस्तों एक ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन, एक दोलन कहे छे, ठीक है? वो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम जो लगता है उसको ही टाइम t बोलते हैं। एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम पेरियोडिक टाइम, गुजराती में आवर्तकाल, ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो ये जो पेरियोडिक टाइम है, ये जो आवर्तकाल है उसका और टेम्परेचर चेंज का क्या लेना देना है, वो आज हमें सीखना है, ठीक है?
सर टेम्परेचर चेंज कहाँ घुसेड़ रहे हो बीच में, 2 मिनट शांति रख, मैं समझाता हूँ। दोस्तों ये जो इसका टी है पीरियोडिक टाइम, उसका फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है, जब चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर आगे जो 11th में है पूरा ये पेंडुलम वाला चैप्टर है, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। उसका पीरियोडिक टाइम होता है 2 पाई √L/g। क्या होता है? T = 2 पाई √L/g। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि मैं सिंपल पेंडुलम का लेंथ चेंज करूं, इसका लेंथ अभी मान ले 20 सेंटीमीटर है, और मान ले मैं लेंथ चेंज करता हूं 30 सेंटीमीटर कर दूं, 40 सेंटीमीटर कर दूं, ध्यान से सुनना। यदि मैं लेंथ बढ़ाता हूं लेंथ बढ़ारी दूं, तो आपको पता है जो पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में √L है ना। ओके, तो लेंथ बढ़ाता हूं तो पीरियोडिक टाइम बढ़ जाएगा, आवर्तकाल वधी जशे। पीरियोडिक टाइम बढ़ जाएगा मतलब कि एक ऑसिलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। भाई पीरियोडिक टाइम पहले एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में पूरा करता था मान ले, अब पीरियोडिक टाइम बढ़ गया मतलब कि अब एक ऑसिलेशन में वो 5 सेकंड लगाएगा, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? ऑसिलेशन स्लो हो गए, ऑसिलेशन स्लो हो गए दोस्तों, दोलनों धीमा पड़ी गया। समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा ले जाता हूँ आगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी ये जब चैप्टर चलेगा तो अच्छी बातें करेंगे, अभी खाली याद रखने के लिए आपको चलाना है। इसलिए जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना दोस्तों, टेम्परेचर को यहाँ पे मैं थीटा लूंगा दोस्तों। हाँ, क्यों? ऑलरेडी पीरियोडिक टाइम को टी बोला गया है, तो मैं टेम्परेचर को थीटा बोलूँगा। ठीक है, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आपको नहीं पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो तो आपको नहीं लगता है दोस्तों इसका लेंथ बढ़ेगा? ऑब्वियसली सर, टेम्परेचर बढ़े तो लेंथ बढ़े, याद हो तो कुछ। हाँ हाँ सर, परफेक्ट बोल रहे हो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। या तो ऐसा कुछ L' और L, है ना। ठीक है, चलो। तो दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होने से लेंथ इंक्रीज होता है, लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसरणांक જોયું છે આપણે। ओके, तो दोस्तों मान लो कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अब इस पेंडुलम के लिए तुम्हें पता है लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ बढ़ेगा, ऑब्वियसली रेखीय प्रसरणांक, लीनियर एक्सपेंशन है ना। लेंथ बढ़ेगा तो सर लेंथ बढ़ेगा तो पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा, है ना। तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाऊं तो नया पीरियोडिक टाइम क्या मिलेगा? नवो आवर्तकाल मने शू मळशे? तो 2 पाई L'/g। हाँ, तमे आવું કહી શકો, कोई वांधो नहीं बेटा, कोई वांधो नहीं। ओके, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1, ठीक है दोस्तों। लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंथ में इंक्रीज हुआ, उसका फॉर्मूला क्या है? एज वी नो दैट, આપણે જાણીએ છીએ કે L' = L1 + अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर को इधर थीटा लिया है मैंने, ठीक है सर। ये इक्वेशन नंबर 3। 3 ने 2 में मूकी दो, चलो आने दो, चलो फटाफट। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ? दैट इज़ योर प्रॉब्लम। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी बोला था दोस्त तेरे को। चल आ जा, L1 + अल्फा डेल्टा θ/g, यही हो गया L' की जगह पे, ठीक है सर। T' = 2 पाई, देखो ये L √L/g बाहर निकालता हूँ, और दूसरा भी अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 + अल्फा डेल्टा θ। 1 + अल्फा डेल्टा θ अंडर रूट न लिख के આવું લખી શકો તમે?
कोई वांधो नहीं सर, कोई वांधो नहीं। ओहो सर 2 पाई अंडर रूट एल जी, 2 पाई अंडर रूट एल जी क्या लिख सकते हो उसी यहाँ पे आप टी लिख सकते हो, टी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है, ऊपर 1/2 है, बाइनोमियल एक्सपांशन द्विपदी प्रमेय याद હોય તો હું નહીં ચલાવું આખા ગેરમાં आज કરવી છે यार। द्विपदी प्रमेय मुजब कुछ नहीं करना, देखना आप ऐसा कुछ हो ना तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया आपका काम, हो गया हो गया हो गया। क्या लिखना है बाजू में, बाइनोमियल एक्सपांशन द्विपदी प्रमेय, ठीक है। मैंने 11वीं में चैप्टर 3 चला था, उस टाइम भी बात की थी, चैप्टर 5 में भी बात की थी दोस्तों मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ। अब फाइनली टी डैश इज इक्वल्स टू टी, अंदर जाने दो टी को और ये यहाँ पे जाने दो 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा, ठीक है। टी को मल्टीप्लाई किया, ओके। टी डैश, ये टी इधर लाओ, माइनस टी हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, टी डैश माइनस टी डेल्टा टी, पीरियोडिक टाइम में होने वाला चेंज, आवर्तकाल में थतो फेरफार। क्लियर है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है चेंज इन पीरियोडिक टाइम का, चेंज इन पीरियोडिक टाइम, ठीक है, आवर्तकाल में थतो फेरफार। अब चेंज पीरियोडिक टाइम में क्या होता है, या तो पीरियोडिक टाइम बढ़ता है या घटता है, या तो पीरियोडिक टाइम गेन होता है या तो लॉस होता है, ठीक है कि नहीं है। पीरियोडिक टाइम क्या होता है भाई, पीरियोडिक टाइम आवर्तकाल का तो बढ़े का तो घटे। तो इसको आप कभी कभी देख पाओगे और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, डीसी पांडे है, एचसी वर्मा, उसमें शायद आपको ऐसा मिले देखने को। तो ये क्या है सर, तो टी लॉस और टी गेन, વધારો घटाड़ो, हाँ के ना, क्लियर है दोस्तों, ओके ओके। चलो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, बोलिए हाँ या ना। तो ये बातें हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला है। देखिए चेंज इन पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम में चेंज है ना, और ये डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर में चेंज, बोल हाँ या ना, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये रहा ना पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम एंड टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जो ले भाई सादा लोलकनो आवर्तकाल अने तापमान में फेरफार अथवा तफावत वच्चेनो संबंध दर्शावो। क्लियर है दोस्तों। इसके अच्छे अच्छे इतने क्वेश्चन पूछे। 2016 JEE में क्वेश्चन पूछा गया इसके पर से दोस्तों। मैं आपको चलाऊंगा जैसे लेक्चर्स में आगे बढ़ रहे वैसे। क्या कंफर्म है ना दोस्त। एक अच्छी सी बात लिख के रख, तू एक अच्छी सी बात लिख के रख कहीं पे भी। डेल्टा थीटा यदि इंक्रीज होता है, वधे, तापमान वधे, तो आपको क्या लगता है दोस्तों पीरियोडिक टाइम, तापमान बढ़ता है तो दोस्तों पीरियोडिक टाइम क्या होता है बोलो। ये सिंपल हम करें, टेम्परेचर बढ़ता है। एक बार आराम से कर, चले बस स्क्रीनशॉट ले और आराम से देख तू। चलो चलो फटाफट फटाफट। हाँ चल ठीक, डन है दोस्तों। डेल्टा थीटा बढ़ता है तो पीरियोडिक टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है, बढ़ता है ना। हमने बहुत सारा डिटेलिंग अच्छा अच्छा लिख रखा है। इंक्रीज होता है। टी इंक्रीज होने का मतलब क्या, आवर्तकाल वधे एनो मतलब शो, क्लॉक, हाँ वही पेंडुलम बोलो, यानी पहले वो क्लॉक आती है पेंडुलम वाली, टन टन ऐसी घड़ी आती थी, याद है आपको। हाँ उसकी भी आप बात कर सकते हो। स्लो हो जाएगा। लॉस टाइम ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों आप। लॉस टाइम, टाइम लॉस करेगा। क्यों टाइम लॉस करेगा दोस्तों बोलो। हाँ बराबर है सर, ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको, इसलिए। मान लो कि
मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डेल्टा थीटा डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो पीरियडिक टाइम डिक्रीज होगा, मतलब कि ऑसिलेशंस फास्ट हो जाएंगे, ऑसिलेशन फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसका मतलब टाइम गेन करेगा, समय સ્પીડમાં દોલનો થશે દોસ્તો, તો ટાઈમ બચશે, હે ને, અને આમાં ટાઈમ ગુમાવશે, ટાઈમ બહુ ટાઈમ લાગશે દોલન કરવામાં, આમ આમ આમ, અને પેલામાં ઝૂમ 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 આ રીતે થશે દોસ્તો। આ બે બાબતો યાદ રાખજો, મજા આવવાની છે। તો ક્યારે ટી લોસ લગાડવો? જ્યારે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે। ક્યારે ટી ગેઇન લગાડવું? જ્યારે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય ત્યારે। ક્લિયર છે? આ નાની નાની બાબતો છે, એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લે, દાખલા ગણાવો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લે। ओके दोस्तों, दाखलाओं की शुरुआत करिए जी। सम्स लेते हैं तगड़े वाले दोस्तों, तो आपका नॉलेज एकदम डेवलप होगा कि क्या पूछना चाहते हैं सही में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? क्लियर है, क्लियर है। चलो, गुजराती मीडियम वाला बाळको बिल्कुल चिंता ना करशो, इंग्लिश मीडियम की बुक्स में सम्स करो यार, गजब लेवलना दाखलाओ छो, गजब लेवलना दोस्तों। ठीक है, चलो, अरे चिंता ना करतो, हजी प्रेक्टिस पेपर भी मोकली है, बधा गुजराती में मोकली, चिंता ना करतो। चलाइए। इफ द रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इफ द रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, वेयर बार पेंड्युलम इज केप्ट, ज्यां एक बार पेंड्युलम मूक्यो छे, एटले के एक सादू एक लोलक मूकेलो छे। भाई रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, एटले के वधारो थाय छे 10 डिग्री सेल्सियस रूम ओरडाना तापमान में, और इंक्रीज मतलब कि डेल्टा थीटा। ठीक, बार पेंड्युलम इज मेड अप ऑफ मेटालिक रॉड, ये एक धातुना सळियानो बनेलो छे बार पेंड्युलम। ये रहा उसका अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻⁶। ओके, increase find increase in periodic time in percentage of pendulum is, ऑप्शन है इतने सारे दोस्तों। इंक्रीज इन पीरियोडिक टाइम परसेंटेज में पूछा है दोस्त, परसेंटेज में पूछा है। सर इतनी इजी बात है, पूछते हैं जी नीट में, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है बच्चों का, तो क्या करें फिर। है तेरे पास फॉर्मूला? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा कितना 2 × 10⁻⁻⁶, डेल्टा थीटा कितना 10, 2 से 2 मर गया, 10⁻⁻⁶ एंड 10⁻⁻⁵। परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो 100%, 10⁻³ जुपाक। बोलिए हाँ या ना? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंसर बोलो કેટલું दोस्तों? पीरियडिक टाइम में थतो वधारो शोधो, है ने, એટલે કે આવર્તકાળ में थतो वधारो शोधो प्रतिशत में, तो डेल्टा T/T। ओके, चलो स्टार्ट करें दोस्तों। अ पेंडुलम क्लॉक, हाँ पहले घड़ी आती थी दोस्तों, घड़ी होती है ऐसे टन टन ऐसा बजता है, पेंडुलम क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। पेंडुलम क्लॉक एकदम परफेक्ट टाइम बतावे छे 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ओके, स्टार्टिंग में टेम्परेचर इतना है। हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लॉस और गेन? हाउ मच टाइम डज क्लॉक लॉस और गेन इन 1 डे व्हेन द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस? जब 20 डिग्री सेल्सियस है तब तो पेंडुलम परफेक्ट टाइम बता रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर, ऑब्वियसली सर समर में टेम्परेचर ज़्यादा है समझ ले, तो जब टेम्परेचर समर में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब एक दिन में क्लॉक अपना कितना टाइम, पीरियडिक टाइम लॉस करेगा या गेन करेगा, मतलब उसके पीरियडिक टाइम में कितना
डिफरेंस आएगा दोस्तों। तो दूसरा θ2 है 40 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा थीटा कितना, ये हो गया। हाँ, चेंज इन थीटा, પછી अल्फा तो છે જ। ओके दोस्तों, तो मुझे क्या बोला है दोस्तों, हाउ मच टाइम डज क्लॉक गेन और लॉस, क्लॉक કેટલા ક્લોકના સમયમાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો થશે दोस्तों, કયા સમયમાં, પીરિયડિક ટાઈમમાં, है ને, આવર્તકાળમાં। तो डेल्टा टी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अल्फा है 10⁻⁻⁵, डेल्टा थीटा है 40, हाँ सॉरी 20, ये सर टी नहीं है मेरे पास, टी नहीं है। टी क्या है दोस्तों, की टी क्या है मालूम है दोस्तों, उसका एक्चुअल में पीरियडिक टाइम में जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं दोस्तों, 1 डे में कितना चेंज हो रहा है, 1 डे में कितना चेंज हो रहा है। तो ये डेल्टा टी 1 डे में दोस्तों टाइमिंग आपको पता है, 1 डे बोले तो 24 आवर, 24 आवर बोले तो इतना इतना सेकंड, बोल हाँ या ना। तो तुझे टी ये लिखना है, 24 × 3600 × 20, ठीक है। जो आंसर आए दोस्त, मैंने आंसर लिख रखा है, मैंने आंसर लिख सक रहा है 8.64 सेकंड, ये है दोस्तों, ये है, डन है, डन है। हाँ, इतना टाइम दोस्तों, इतना टाइम में इतना डिफरेंस आएगा उसके पीरियडिक टाइम में। ओहो हो सर, 8.64 सेकंड जितना या तो लेट पड़ेगा या तो स्पीड में होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सम्स है दोस्तों, आपको टैलेंटेड बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, दूसरे सम करवाता हूँ। ओके दोस्तों, ओके ओके ओके, चलो भाई, JEE मेन एग्जाम में पूछा हुआ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा वाला लेवल वाला। गुजराती मीडियम वाला बाळकोने गभराशो नहीं, आ बधुं जोईने ए लल्लू पंजू है दाखलाओ, टेंशन ना लईश, हूँ बैठो छूँ ने। अ पेंड्युलम क्लॉक लॉस 12 सेकंड अ डे इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। एक पेंडुलम है એટલે सादू लोलक है, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ध्यान से सुनना। अ पेंडुलम क्लॉक लॉस 12 सेकंड अ डे, एक सिंपल पेंडुलम है, क्लॉक है ऐसा टंग टंग वाला, वो 12 सेकंड लॉस कर रहा है एक दिन में, 12 सेकंड लॉस पर डे, 12 उसका पीरियोडिक टाइम वो लॉस कर रहा है 12 सेकंड पर डे में लॉस कर रहा है। मतलब कि दोस्तों स्लो हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तब। भाई एक सादू लोलक है, ए पर डे एक दिवस में 12 सेकंड लॉस करे छे, टाइमिंग लॉस करे छे, एनो मतलब के ए स्लो थई जाय छे एटली, ठीक है, स्लो थाय एटले तो टाइम लॉस करे ने। ओके, ए ज रीते दोस्तों एंड गेन्स, गेन्स एटले के वधे, गेन्स 4 सेकंड अ डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। 4 सेकंड वधे एक दिवस में જ્યારે ટેમ્પરેચર 20 डिग्री सेल्सियस हो। ओके, द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम। तो एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है जहाँ पे कि क्लॉक परफेक्ट टाइम बताए, करेक्ट टाइम बताए। इसमें टाइम बता रहा है लेकिन 12 सेकंड लॉस कर रहा है, इसमें टाइम 4 सेकंड लॉस कर गेन कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एक ऐसा कोई टेम्परेचर होगा एट द टेम्परेचर विद द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम, तो वो टेम्परेचर को मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है। ओके, तो इतना तो पता चल गया सर कि थीटा 40 और बीच में कहीं कोई टेम्परेचर होगा जहाँ पे वो परफेक्ट टाइम बताएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो 20 से ज़्यादा है थीटा और 40 से कम है। ओके ओके, एंड ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ द मेटल ऑफ द पेंडुलम, क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ द, मतलब अल्फा भी फाइंड करना है, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन भाई रेखीय प्रसरणांक शोधવાનો છે अल्फा, ठीक है। कोनो
પેન્ડ્યુલમ લોલક જે મેટલથી બનેલું છે એ મેટલથી, જે ધાતુથી બનેલું છે એ ધાતુનું. ઓકે, આ 4 ઓપ્શન આપ્યા છે દોસ્તો. બહુ જ ગજબ લેવલનો ક્વેશ્ચન છે, થોડો ઓકવર્ડ ક્વેશ્ચન છે ઓબ્વિયસલી દોસ્તો, તો જ JEE એક્ઝામ હોય ને ઓકવર્ડ હોય તો મજા આવશે. ચલો, ટી લોસ इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा. ठीक है, अपने पास फॉर्मूला. ओके सर, कितलू लॉस करे छे? 12 सेकंड लॉस. अल्फा नहीं पता है सर, अल्फा नहीं पता है, नहीं पता है. टी कितना सर? पर डे बोला है, पर डे, एक दिवस में, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3600 सेकंड होता है. हो गया टी. डेल्टा थीटा, टेम्परेचर में कितना चेंज? टेम्परेचर में कितना चेंज बोलो सर? 40 और थीटा, ये टेम्परेचर डिफरेंस है. बड़ा कौन? 40 माइनस थीटा. क्लियर है? बहुत बहुत बेसिक बात बोल रहा हूँ. ऑब्वियस दोस्तों टाइम लॉस कर रहा है, टी लॉस कर रहा है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस. ऑब्वियस, तो टेम्परेचर 40 से थीटा होगा. ठीक है, एक ऐसे इक्वेशन पकड़ के रख, काम में आने वाला है. चलो, दूसरे केस में दोस्तों टी गेन, थोड़ा यार डायरेक्ट चलाऊंगा, समझो आप बात को दोस्तों. मैं आपको बहुत ही कमज़ोर नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं डायरेक्ट ही बोलूँगा. प्लीज़ थोड़ा अपने आप से समझिए, मजा आएगी आपको. कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया मैंने, कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है ना, तो बस सम में मैं सारी डिटेलिंग नहीं बोलूँगा वरना आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे दोस्तों. थोड़ा अपने आप माइंड को थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए और सोचिए मैं क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं. चलो, टी गेन 4, कितना टाइम गेन कर रहा है? 4 सेकंड. अल्फा नहीं पता है. टी कितना है? 1 डे, 24 घंटे इंटू 3600, बराबर ने? बराबर. अब इसमें दोस्तों 20 पे बात हो रही है, तो बड़ा कौन है? थीटा माइनस 20. बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? सही है, सही है सर, लगे रहो. 1/2 कर देना जरा, 1/2, तो 12/4. भाई 1/2 कर दे, 1/2 कर दे, तो 12/4 मतलब 3. 1/2 गया, अल्फा अल्फा गया, 24 इंटू 3600, 24 इंटू 3600 गया, 40 माइनस थीटा, थीटा माइनस 20 है ना. ओके, 3 थीटा माइनस 60, 40 माइनस थीटा, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 100, थीटा इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस में करेक्ट टाइम शो करेगा दोस्तों, करेक्ट टाइम शो करेगा, टेंशन नहीं है. अब मुझे अल्फा फाइंड करना है, तो सिंपल सर, थीटा का वैल्यू रख दे इसमें या इसमें, तो ये अल्फा आ जाएगा. बोल हाँ या ना? चल ठीक. कीप थीटा इन इक्वेशन 1, तेरा काम हो जाएगा. अल्फा मળી जैसे. बोल क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आंसर तो यही दिख रहा है मुझे, आंसर तो यही दिख रहा है. तो दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए बने रहे आराध्य क्लासेस के साथ. मैं आशा करता हूँ कि आपको मजा आएगा दोस्तों. एक सम और लेता हूँ, आपको प्रैक्टिस में देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन. ये DC पांडे बुक में ये अच्छा सा एक क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा लगा मुझे. चलिए देखिए, स्टार्ट करें. सेकंड पेंडुलम. भाई सेकंड पेंडुलम तमने जेन्युइनली कहूँ दोस्तों, पेंडुलम लोलक, सादू लोलक, एनु आगळ चैप्टर चालशे ने दोस्तों, एमां लेवलवाળી वातो करीशुं. भाई सेकंड पेंडुलम है ना, उसके एक्चुअली में पीरियडिक टाइम क्या होता है आपको मैं जेन्युइनली बोल देता हूँ, 2 सेकंड. मतलब सेकंड पेंडुलम क्या है मालूम है? एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में पूरा करता है, इसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं. ठीक है, सिंपल पेंडुलम और उसके साथ दूसरा नाम है सेकंड पेंडुलम. सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या? एक ऑसिलेशन पूरा होने में 2 सेकंड लेता है टाइम. ठीक है, मतलब उसका पीरियडिक टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड. क्लॉक हैज अ स्टील वायर, स्टील वायर का बना हुआ है पेंडुलम का, जो है रॉड बोल दे या स्ट्रिंग बोल दे. द क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लॉस और गेन इन 1 वीक? 1 वीक के टाइम में कितना
कितना भाई क्लॉक टाइम लॉस करेगा, डेल्टा टी फाइंड करना है, ठीक है। लॉस करेगा या गेन करेगा, ठीक है। इन 1 वीक व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। तो डेल्टा थीटा आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज्ड टू 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं टेम्परेचर को, तो डेल्टा थीटा आ गया। अल्फा भी है दोस्तों। ये बताओ खाली मुझे टेम्परेचर, पीरियडिक टाइम लॉस करेगा या गेन करेगा। सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 20 से 30 हो रहा है, तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम लॉस करेगा, तो टाइम लॉस करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों फॉर्मूला रखिए आप जरा, तो टाइम लॉस इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, टी मतलब 2 सेकेंड, भाई 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। डेल्टा थीटा 10, जुब 12 इंटू ये इसका 10 नीचे आया, ये गया, तो कितना लॉस किया, इतना लॉस किया, इतना लॉस किया, ठीक है। अब मुझे ये बात का पता नहीं चल रहा है, सेकंड है ना, सेकंड पता नहीं चल रहा है। 2 सेकंड था सिंपल पेंडुलम का, एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लग रहा था, पीरियडिक टाइम कितना था, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे इतना लॉस किया दोस्त, 2 सेकंड में इतना लॉस कर दिया उसने। सिंपल पेंडुलम का वो जो सेकंड पेंडुलम है उसका एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड। हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे, ठीक है। उस 2 सेकंड में उसने इतना लॉस किया, तो 2 सेकंड में इतना लॉस, तो 1 वीक में कितना लॉस, ठीक है, ओके। तो 12 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 1 वीक अपॉन 2 सेकेंड, ठीक है सर। 12 इंटू 10⁻⁻⁵, 1 वीक मतलब 7 डेज, 1 वीक मतलब 7 डे, 7 इंटू 1 डे, 1 डे का मतलब 24 घंटे, 24 घंटा इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, आपको कुछ टाइम कुछ मिलेगा, कितना लॉस कर देगा, टाइम लॉस इज इक्वल्स टू, मैंने आंसर लिख रखा है 36.28 सेकेंड। इतना कुछ टाइम लॉस करेगा आपका सेकेंड पेंडुलम। ओहो सर बहुत लेट हो जाएगा, तो बहुत धीमा हो जाएगा ऑसिलेशन उसका, बहुत स्लो हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आपको हमेशा याद रखना है। ये क्या, टी, 1 वीक क्या, स्मॉल टी, और ये क्या, डेल्टा टी। हाँ ऑब्वियसली टी लॉस लिखो या डेल्टा टी लिखो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है मालूम है, टाइम लॉस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू टी और अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ऐसे ही आपका काम हो जाएगा, है ना। चल 1 वीक दिया था तो 1 वीक यहाँ लिखना है, सेकेंड पेंडुलम है तो टी यहाँ लिखना है, और डेल्टा टी कितना टाइम में लॉस हुआ ये तो यहाँ लिखना है। तो ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन मजे वाला टॉपिक है, जेडब्ल्यू वाले बच्चों को मैक्सिमम ये ऐसे सम्स पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए एक बार, मजे कीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखो यार, बहुत बहुत मेहनत होती है, आपको क्या पता है, क्या पता है, एवं ही, ठीक है। और थोड़ा दोस्तों ऐसे जो टॉपिक टफ लेवल के हैं उसमें थोड़ा डायरेक्ट जाएंगे हम, बहुत तो समझाने नहीं बैठूंगा वरना लोचा हो जाएगा दोस्त, वरना तू कमज़ोर हो जाएगा होशियार होने की जगह पे, ठीक है। थोड़ा अपना भी माइंड लगाया कर रहे छोकरा, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख, ठीक है ना। और कैसा रहा लिख जरूर से कमेंट बॉक्स में, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो 9558902799 पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।